हाय। आपने बहुत बार सुना होगा प्रेगनेंसी आते ही अगर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो जाती है तो आपके डॉक्टर आपको इस टर्मिनोलॉजी के बारे में बताते होंगे कि हमें ये देखना जरूरी है कि बच्चा सही जगह पे है या नहीं, यानी हमें ये जानना जरूरी है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है या एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है। तो आज बात करेंगे एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब प्रेगनेंसी जो बच्चादानी गर्भाशय में बढ़त नहीं हासिल कर रही है और किसी ऐसे ऑर्गन में है जो ट्यूब हो सकता है, अंडादानी हो सकता है, बच्चादानी का मुंह यानी सर्विक्स हो सकता है, या पिछला सिजेरियन का स्कार हो सकता है, जहां पे अगर वो चिपक गई प्रेगनेंसी और वहीं पे बढ़त हासिल की तो उस जगह पे ब्लीडिंग का कारण बन सकती है और आपको रिस्क हो सकता है। तो सबसे पहली बात समझने की जरूरी है कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, जैसे कि ये प्रेगनेंसी है तो इसका मतलब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है, बीटा एचसीजी की कुछ वैल्यू होती है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वैल्यू की हम बात करें, हमारी एक और वीडियो है लो बीटा एचसीजी से संबंधित, तो हम इसे 48 आवर्स पे देखते हैं। मोस्टली ये वैल्यू अगर 100 है तो डबल होके 200 हो जाती है, नहीं तो कम से कम 60% का राइज यानी 160 की वैल्यू भी नॉर्मल है। तो एवरी 48 आवर्स ये वैल्यू 60% से बढ़ती है। अगर नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी यानी एब्नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है। और दूसरी बात, पीरियड मिस हो चुके हैं, स्पॉटिंग जो जरूरी नहीं है सबको हो, ब्लीडिंग या क्रैम्प्स होना स्पेशली साइड्स में, लेफ्ट साइड राइट साइड, ये सिम्टम्स है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के। इसको डायग्नोस करने के लिए, पता करने के लिए हम करवाते हैं अल्ट्रासाउंड। तो जैसा हमने अपनी ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी वाली वीडियो में भी बात किया है कि हमें अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है। अल्ट्रासाउंड हमें बताएगा कि प्रेगनेंसी कहाँ अटैच हुई है। नॉर्मली बच्चादानी के इस हिस्से में प्रेगनेंसी अटैच होती है। अगर हम ट्यूब्स की बात करते हैं तो कोई भी प्रेगनेंसी जो इस तरफ या ट्यूब्स में या ट्यूब के एंड में, अंडादानी में, या फिर ये जो पिछला ऑपरेशन का स्कार है इस पे, या फिर हमारा सर्विक्स में ही कहीं अटैच हो गई है, वो होती है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। अल्ट्रासाउंड पे कुछ फीचर्स होते हैं जिससे ये पिक किया जा सकता है कि प्रेगनेंसी किस जगह पे। पर साथ ही जब प्रेगनेंसी बहुत छोटी होती है, कम समय की होती है, तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो सीरियल अल्ट्रासाउंड कुछ कुछ दिन के गैप पे करवाने चाहिए एग्जैक्टली इसको डायग्नोज करने के लिए। ये एक जानलेवा समस्या हो सकती है अगर इसको सही समय पे डायग्नोज यानी पता ना किया जाए तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी आखिर होती क्यों है? एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने की सबसे कॉमन जगह होती है आपकी फेलोपियन ट्यूब्स, और ये कारण इसलिए बनती हैं क्योंकि जब अंडा यहाँ से पिक होता है, स्पर्म से फ्यूज यहीं पे होता है, तो एम्ब्रियो यहीं तैयार हो जाता है। अब अगर ट्यूब में प्रॉब्लम है, उसकी लाइनिंग जो है उसमें किसी तरीके का पुराना इन्फेक्शन है, सूजन है, तो ये एम्ब्रियो ये रास्ता नहीं ट्रैवल कर पाता और यहीं पे इम्प्लांट यानी अटैच हो जाता है। तो सबसे कॉमन साइट होती है ट्यूबल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, फलोपियन ट्यूब्स की प्रेगनेंसी। और बाकी जगह की अगर बात करते हैं तो उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट होती हैं कि एम्ब्रियो का क्वालिटी कैसा है, और दूसरा ये जो यहाँ पे छोटे छोटे से सीलिया होते हैं जो इसका ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, अगर वो अफेक्टेड है तो पूरा ट्रांसपोर्ट सही जगह पे नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये जो प्रेगनेंसी है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अटैच हो जाती है। ओवरी में जब अटैचमेंट की बात करते हैं तो ये जो प्रेगनेंसी है ये बाहर स्लिप आउट भी हो सकती है, ओवरी पे भी अटैच हो सकती है और पेट में किसी भी हिस्से पे जाके एब्डोमिनल प्रेगनेंसी का कारण बन सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो हमने देखा है ओवर द इयर्स दैट इज ट्यूबल एब्नॉर्मलिटी।
ट्यूब अच्छी नहीं होती है तो एक्टोपिक का रिस्क ज्यादा रहता है। और वो कपल्स जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनकी HSG यानी ट्यूबल टेस्ट की फिल्म अगर बताती है कि ट्यूब में किसी तरीके की सूजन है, डायलिटेशन है, तो ऐसे में एक्टोपिक का रिस्क ज्यादा है। जिनको पहले कभी पेल्विक इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, वजाइनल इन्फेक्शन की हिस्ट्री रही है, उनके अंदर के इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा होता है और ऐसे में ट्यूब डैमेज ज्यादा होता है, तो एक्टोपिक का रिस्क भी ज्यादा होता है। तो अगर ऐसे पेशेंट्स प्रेगनेंसी हासिल कर रहे थे, उन्हें जल्दी बीटा HCG कराना चाहिए, डबलिंग देखनी चाहिए, छोटे से भी स्पॉटिंग ब्लीडिंग के एपिसोड पे तुरंत अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी का आखिर इलाज क्या होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी किस टाइम पे पिक हुई है। अगर उसमें धड़कन नहीं है, अगर बीटा HCG की वैल्यूज जो है वो हमारी कम है और साइज जो है वो लेस देन 3 सेंटीमीटर के करीब है, तो हम इन्हें इंजेक्शन दे सकते हैं। इंजेक्शन मेथोट्रेक्सेट कॉमनली दिया जाता है। ये इंजेक्शन जो है ये प्रेगनेंसी की बढ़त को कम करता है। एक बार इंजेक्शन लगाया जा सकता है, 2 बार लगाया जा सकता है, ऑल्टरनेट डे पे लगाया जा सकता है, पर ये अंडर सुपरविजन ही किया जाता है। सो आपको अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठीक टाइम पे पिक हो जाती है तो दवाइयों से उसका समाधान संभव है। बहुत बार अगर प्रेगनेंसी यहाँ पे या नीचे के हिस्से में, तो ये इंजेक्शन डायरेक्टली इंजेक्ट भी किया जा सकता है अल्ट्रासाउंड पे देखते हुए, और फॉलोअप में हम बीटा HCG के लेवल्स करा के देखते हैं कि वो फॉल कर रहे हैं या नहीं। पर अगर प्रेगनेंसी इन सब क्राइटेरिया को मीट नहीं करती है, यानी साइज बड़ा हो गया है, बीटा HCG ज्यादा है या धड़कन ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसमें रिस्क ऑफ रप्चर बहुत ज्यादा होता है। ऐसे केस में अगर ट्यूब में प्रेगनेंसी है तो ट्यूब को रिमूव किया जाता है। अगर प्रेगनेंसी आपके डायग्नोस करने से पहले ही रप्चर हो जाए तो शरीर में सारा ब्लड भर जाता है, उस केस में ट्यूब को रिमूव करने की जरूरत होती है। अगर ओवरी के किसी सेगमेंट में है और आप इसको मीट नहीं करें तो यहाँ से रिसेक्शन की जरूरत होती है, यानी हटाया जाता है। ऐसे ही अगर बच्चादानी के कोने में है तो भी वहां से उसको निकाला जाता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को सही टाइम पे पिक करना सिर्फ आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम ब्लीडिंग के एपिसोड को प्रिवेंट कर सके, बट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम एक बड़ी सर्जरी को बचा सकते हैं अगर हम टाइमली इंजेक्शन या दवाइयों से उसको कंट्रोल कर पाए। बहुत से लोग जिनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो टाइम पे डिटेक्ट हो जाती है और वो ट्रीटमेंट भी ले लेते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि अब हमारा दोबारा कितना रिस्क रहेगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। तो समझिए, बेसलाइन रिस्क पूरी दुनिया में अगर बात करें 1-2% प्रेगनेंसीज एक्टोपिक होती है। अगर आपको एक बार एक्टोपिक हुई है तो रेकरेंस का रिस्क 5 से 10% हो सकता है, और अगर 2 बार एक्टोपिक हुई है तो प्रेगनेंसी दोबारा एक्टोपिक होने का रिस्क जो है वो 15 से 25% तक हो सकता है। तो अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपकी डायग्नोज हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रेगनेंसी ऐसा नहीं है कि हम इसको हटा के सही जगह पे अटैच कर सकते हैं या इससे फुल टर्म डिलीवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये प्रेगनेंसी ठीक नहीं है और इसको जल्दी ट्रीट करना चाहिए ताकि ये ब्लीडिंग का कारण ना बने और टाइम रहते हम दवाइयों से इसको हैंडल कर पाए ताकि ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। अगर आपके और कोई सवाल है एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो हमें कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प।